बालकनी में आओ, मैं नीचे हूँ। सीमा हैरान हुई, लेकिन जैसे ही उसने नीचे झांका, समीर कार से बाहर निकला और हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए था। बिना किसी खास मौके के, बस यूं ही। सीमा नीचे उतरी और उसने समीर को गले लगाते हुए कहा, अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो मैं हर दिन तुम्हारे लिए और भी पागल हो जाऊंगी। समीर ने हंसकर कहा, मैं यही तो चाहता हूँ। शादी के बाद के महीने सीमा और समीर के लिए जैसे सपनों का दौर था। सुबह अक्सर इस तरह शुरू होती थी कि समीर रसोई में चाय बना रहा होता और सीमा हल्के से पीछे जाकर उसे चौंका दी। तुम्हारी चाय से ज़्यादा तुम्हारा साथ जगाता है, सीमा हंसते हुए कहती, और समीर जवाब देता, तो फिर मैं रोज़ चाय बनाऊंगा, बस ये मुस्कान मिलती रहे। ऑफिस से लौटते वक्त दोनों की आदत थी कि एक दूसरे को कॉल करें ताकि दिन भर की बातें साझा कर सकें। कभी ट्रैफिक में फंसा समीर मजाक करता, अगर तुम यहाँ होती तो शायद ये ट्रैफिक भी अच्छा लगने लगता। एक दिन शनिवार की रात को समीर ने बिना बताए सरप्राइज़ दिया। उसने सीमा की आंखों पर पट्टी बांधने को कहा और कार के बाहर ले गया। पट्टी खुली तो सीमा ने देखा कि एक खूबसूरत रूफटॉप रेस्टोरेंट, चारों ओर हल्की सी रोशनी और टेबल पर मोमबत्ती की लौ हिल रही थी। ये सब मेरे लिए? सीमा ने हैरानी से पूछा। हमारे लिए, समीर ने मुस्कुराते हुए कहा और हाथ थाम लिया। खाने के दौरान वो एक दूसरे का हाथ थामे रहे। कोई जल्दी नहीं थी, बस नज़रें और मुस्कानें ही काफ़ी थी। हर लम्हा जैसे रुक सा गया था। उस रात घर लौटकर दोनों बालकनी में बैठे। ठंडी हवा थी, नीचे सड़कों पर हल्की रोशनी और ऊपर आसमान में चांद। समीर ने धीरे से कहा, सीमा, मुझे लगता है कि हमारे बीच का जो जुड़ाव है वो सिर्फ शादी का नहीं है, उससे भी कहीं ज़्यादा गहरा है। सीमा ने हल्के से उसके कंधे पर सिर रख दिया, क्योंकि हमने एक दूसरे को सिर्फ अपनाया नहीं है बल्कि समझा है। कुछ हफ्ते बाद दोनों ने पहाड़ी की दूसरी यात्रा की योजना बनाई। इस बार मनाली। रास्ते में कार की खिड़की से आती ठंडी हवा और दूर दूर तक फैली हरियाली और बीच बीच में छोटी मोटी दुकानें, सब कुछ नया सा लग रहा था। होटल पहुंचकर उन्होंने तय किया कि आज बस आराम करेंगे। शाम को वो नदी के किनारे गए। बहते पानी की आवाज़, ठंडी हवा और पहाड़ों के बीच झिलमिलाते दिए, माहौल किसी फिल्म के दृश्य जैसा था। समीर ने कहा, अगर ये लम्हा तस्वीर बन सकता है तो मैं इसे फ्रेम में सजा कर रख देता। सीमा ने हंसकर जवाब दिया, तस्वीर बस देखी जाती है, लम्हे को महसूस किए जाते हैं। रात को होटल के कमरे में दोनों बालकनी में बैठे थे। हल्की बारिश हो रही थी। समीर ने उसका हाथ पकड़ा और बस कुछ देर तक बिना कुछ कहे बोले बैठा रहा। वो खामोशी भी अपने आप में बहुत कुछ कह रही थी। उनकी ज़िंदगी में रोमांस सिर्फ ट्रिप या डिनर तक सीमित नहीं था, वो रोज़, हर पलों में भी था। कभी समीर ऑफिस से लौटते वक्त चॉकलेट लाता, तो कभी सीमा उसकी पसंद का खाना बनाती। एक दिन सीमा ने उसके लिए